So hello and welcome to another lecture. In previous lecture we have seen the first law of thermodynamics, the concept of first law of thermodynamics, and also derive this formula related to first law of thermodynamics, delta U equal to Q minus W, where delta U is the change in internal energy of the system. It may be positive or a negative, even it is zero also. Then Q is the amount of heat supplied to the system and W is the work done by the system. ओके, तो इस तरह से हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था। इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स है, सॉल्व्ड या अनसॉल्व्ड, वो सभी न्यूमेरिकल्स हम आज के टॉपिक में लेते हैं। ओके, बिफोर दैट यू शुड नो द साइन कन्वेंशंस फॉर सॉल्विंग दिस एग्जाम्पल। लाइक कि अगर वर्क डन दिया है आपको न्यूमेरिकल्स में, तो वो पॉजिटिव लेना है या निगेटिव, या जो अमाउंट ऑफ हीट दी है आपको उसका साइन आपको पॉजिटिव लेना है या निगेटिव। तो उसके लिए जैसे वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, यानी सिस्टम के द्वारा अगर वर्क डन होता है तो दैट वर्क डन इज सेड टू बी पॉजिटिव। तो ये वर्ड्स कुछ याद रखिए आप, जैसे बाय द सिस्टम है, जैसे बाय द सिस्टम है यानी वर्क डन बाय द सिस्टम, then it will be treated as a positive, और work on the system है, work done on the system will be treated as a negative. ओके, तो जैसे हीट अगर रिलीज होती है तो आपको वो निगेटिव लेना है, हीट अगर एब्सॉर्ब होती है तो आपको वो पॉजिटिव कंसिडर करना है। तो जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो ये सब छोटी छोटी बातें जो है वो आपको याद रखना है। ओके, पेज नंबर 108 पे जो न्यूमेरिकल्स है जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे बेस्ड है वो हम लेते हैं। तो वहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4 दिया है, वो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ओके, लिखा है अ गैस कंटेंट इन अ सिलेंडर फिटेड विथ अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन एक्सपांड्स अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 atm फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 5 लीटर्स। तो सबसे पहले प्रेशर्स दिया है आपको, तो सॉल्यूशन में गिवन डाटा में हम 1 by 1 लिखते जाएंगे। सो प्रेशर P इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसे हम पास्कल में लेंगे। सो 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ओके, प्रेशर ऑफ 1 atm फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 5 लीटर टू वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर्स, यानी चेंज इन वॉल्यूम दिया है। तो इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम लेते हैं। सो वी इनिशियल, वी आई इनिशियल वॉल्यूम दिया है आपको 5 लीटर्स, तो इसे भी आपको मीटर में लेना है। तो कन्वर्ट कीजिए, 5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा। ओके, कन्वर्शन देखिए, 5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। और ये इनिशियल वॉल्यूम जो है वो एक्सपांड होके बना है 10 लीटर्स, यानी वी फाइनल। दिस इज वी इनिशियल, दिस इज वी फाइनल। इसे भी आप कन्वर्ट कीजिए, 10 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। ओके, देन in doing so it absorb, ओके, एब्सॉर्ब कर रही है, मीन्स हीट जो है वो एब्सॉर्ब हो रही है, तो पॉजिटिव लेना है। एब्सॉर्ब 400 जूल ऑफ थर्मल एनर्जी, तो अमाउंट ऑफ हीट दिया है आपको Q, दैट इज 400 जूल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, डिटरमाइन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ओके, तो आपको इंटरनल एनर्जी जो एनर्जी निकालनी है, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो जैसे ये फॉर्मूले में डेल्टा यू निकालने के लिए आपको Q चाहिए, दैट इज 400 जूल, एंड माइनस वर्क डन चाहिए। तो बाय यूजिंग P, VI और VF इससे हम वर्क डन निकालेंगे। तो वर्क डन का भी फॉर्मूला जब हमने ये टॉपिक देखा था तो वहाँ पे वर्क डन का भी फॉर्मूला हमें पता है। ओके, तो सबसे पहले वर्क डन निकाल लेते हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला है P VF माइनस VI, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो यहाँ पे ये वैल्यू हम पुट करते हैं। सो 1.013 इंटू 10⁵ इन द ब्रैकेट वी एफ दिया है 10 इंटू 10⁻³ कॉमन लेंगे हम, 10 माइनस V1 है 5 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³। ओके, हमने 10⁻³ कॉमन लिया है यहाँ, तो ये हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो 1.013 इंटू 10⁵ और ये इंटू 5 इंटू 10⁻³। ओके, तो ये आपका कैलकुलेशन 065 इंटू 10² जूल, इस तरह से आपका वर्क डन आता है। नाउ जस्ट पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस फॉर्मूला
you will get the answer there. Okay, for delta U change in internal energy, amount of heat है 400 जूल माइनस वर्क डन मिला है हमें 5.065 इंटू 10 स्क्वायर जूल. ओके, तो ये कैलकुलेशन हमें करना है. तो इसलिए हम इस तरह से कर सकते हैं, ये क्वांटिटी को इस तरह से लिखेंगे 400 माइनस ये पॉइंट अगर शिफ्ट होता है तो 506.5 जूल. 506.5 माइनस दैट इज 400. तो ये आपका आंसर आएगा 106.5 और वो निगेटिव रहेगा. ओके, एंड दिस निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट देयर इज डिक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी. तो क्वेश्चन नंबर 5 है, सेम पेज पे दिया है आपको कि अ सिस्टम रिलीज 125 किलो जूल ऑफ हीट, यानी अमाउंट ऑफ हीट दी है आपको और वो रिलीज हो रही है. तो स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया कि अमाउंट ऑफ हीट अगर रिलीज होती है तो आपको माइनस कंसिडर करना है और अमाउंट ऑफ हीट अगर एब्सॉर्ब होती है तो पॉजिटिव साइन वहां पे रहेगा. तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट दिया है 125 किलो जूल, तो ये यहाँ पे निगेटिव साइन पुट कीजिए. सो अ सिस्टम रिलीज 125 किलो जूल ऑफ हीट while 104 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन. तो अमाउंट ऑफ वर्क दिया है 104 किलो जूल में. यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा या निगेटिव वो देखिए. सो अमाउंट ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. तो ये जो वर्क है वो सिस्टम पे हो रहा है, तो यहाँ पे निगेटिव साइन आएगा. स्टार्टिंग में जो बताया कि ऑन अ सिस्टम रहता है तो निगेटिव एंड बाय द सिस्टम रहता है तो वो पॉजिटिव ट्रीट कीजिए. ओके, देन व्हाट इज टू बी फाइंड आउट देयर, कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी. अगेन डेल्टा यू आपको फाइंड आउट करना है. तो सेम फॉर्मूला यूज कीजिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाला, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू. तो दैट इज माइनस 125 माइनस वर्क डन दिया है 104. तो यहाँ पे इस तरह से लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में. सो माइनस 125 माइनस माइनस प्लस, सो 104. तो ये आंसर भी आपका निगेटिव आएगा. सो दैट विल बी 21. ओके, और ये सब क्वांटिटी किलो जूल में, तो ये आंसर आपका इस तरह से. आपके टेक्स्ट बुक में ये आंसर 21 किलो जूल लिया है क्योंकि ये सब मॉड में भी ले सकते हैं, जैसे डेल्टा यू इक्वल टू मॉड ऑफ क्यू माइनस मॉड ऑफ डब्ल्यू. तो ये आंसर आपका पॉजिटिव आ जाएगा. मॉड ऑफ क्यू जो रहेगा वो आपको लेना पड़ेगा, मॉड में ले रहे हैं तो 125 आ जाएगा और तो 104. तो ये आंसर आपका ऐसा भी आता है. तो टेक्स्ट बुक में ये मेथड से सॉल्व किया है, लेकिन एक्चुअल आपको इस तरह से सॉल्व कीजिए. अगेन देयर इज डेल्टा यू नेगेटिव, सो दैट इंडिकेट्स द डिक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. ओके, तो सिंपल था. जस्ट यहाँ पे साइन कन्वेंशंस जो है वो देखिए. नेक्स्ट जो है उसके बाद का क्वेश्चन जो है वो हम आपके टेक्स्ट बुक से लेते हैं, सॉल्व है ऑलरेडी, पेज नंबर 81 से. 1.0 kg ऑफ लिक्विड वाटर इज बॉइल्ड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. तो अमाउंट ऑफ वाटर दिया है, अमाउंट ऑफ लिक्विड दैट इज डिनोटेड बाय m, वो दिया है आपको 1.0 kg. ओके, या मास ऑफ सब्सटेंस बोल सकते हैं इसे. इस पानी ओके, तो पानी को बॉईल कर रहे हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड, सो दैट कन्वर्ट्स इनटू अ स्टीम. यानी यहाँ पे स्टेट चेंज हो रही है. जैसे ये लिक्विड स्टेट में है तो इसे बॉईल करके 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल करके इसकी स्टेट चेंज कर रहे हैं, मीन्स वेपर में या स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पे कंसेप्ट आएगा लैटेंट हीट का या स्पेसिफिक लैटेंट हीट का. वो क्या होता है कि दैट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस. जैसे इस केस में लिक्विड का कन्वर्शन हो रहा है वेपर में और टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है यहाँ पे. तो ऐसे टर्म को हम बोलते हैं स्पेसिफिक लैटेंट हीट. 1 kg अमाउंट ऑफ वाटर के लिए जो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेते हैं दैट इज 2256 किलो जूल पर केजी. ओके, ये यूनिट है इसका. तो इतनी अमाउंट ऑफ हीट आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी सो दैट दिस 1 kg वाटर विल बी कन्वर्टेड इनटू वेपर
कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। ओके, टेम्परेचर वहाँ पे चेंज नहीं होगा, तो इतनी अमाउंट ऑफ हीट आपको उसे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। दैट टर्म इज नोन एज अ लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, तो अमाउंट ऑफ हीट आपको निकालने के लिए ये टर्म काम में आएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इफ द चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो प्रेशर दिया है आपको, दैट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, इस तरह से आप कन्वर्ट कीजिए। देन व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, सो देयर आर 3 क्वेश्चंस। पहला है द एनर्जी ट्रांसफर टू द सिस्टम, यानी अमाउंट ऑफ हीट निकालना है आपको। सेकंड पूछा है आपको द वर्क डन बाय द सिस्टम ड्यूरिंग द चेंज, यानी वर्क डन निकालना है। और थर्ड है द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यानी डेल्टा यू निकालना है। अगेन आपको दिया है आगे कि गिवन दैट द वॉल्यूम ऑफ वाटर चेंजेस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, द वॉल्यूम ऑफ वाटर चेंजेस, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम दिया है आपको। जैसे इनिशियली द वॉल्यूम ऑफ वाटर was 1.0 into 10⁻³ मीटर क्यूब, इनिशियल वॉल्यूम दिया है, एंड it expands to 1.671। ओके, तो दैट विल बी द फाइनल वॉल्यूम। तो ये निकालने के समय तो वर्क डन निकालने के टाइम हम वो वॉल्यूम कंसिडर करेंगे। तो फिलहाल Q इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम Q निकालते हैं। तो Q इज गिवन बाय L इंटू M। तो ये फॉर्मूला है जब लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का कंसेप्ट आता है। सो 2256 किलो जूल पर केजी इंटू मास दिया है आपको, अमाउंट ऑफ वाटर हम ले रहे हैं 1.0 kg। ओके, तो ये कैलकुलेशन सिंपल है, वो इतना ही आएगा 2256, और यूनिट रहेगा केजी एंड केजी के कैंसिल, सो किलो जूल। तो ये आपका पहला आंसर है। तो ये आंसर मिला मुझे 2256 किलो जूल। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द वर्क डन बाय द सिस्टम। तो वर्क डन का फॉर्मूला है P इन द ब्रैकेट VF माइनस VI, फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम। तो वो दिया है आपको, देखिए फाइनल वॉल्यूम दिया है 1.671 मीटर, यानी इनिशियल वॉल्यूम VI ये दिया है 1.0 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो हम ये सिंपल इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, तो पॉइंट और शिफ्ट हो जाएगा, सो दैट विल बी 0.001 ओके मीटर। नाउ पुटिंग ऑल दिस वैल्यू इन दिस फॉर्मूला, सो वर्क डन इक्वल टू प्रेशर दिया है 1.013 इंटू 10⁵ इन द ब्रैकेट VF is 1.671 minus 0.001। ओके, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो आपका आंसर आता है 1.69 इंटू 10⁵ जूल। अगर किलो जूल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये क्वांटिटी किलो जूल में है, तो हम इसे किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे। सो 1.69 इंटू 10⁵ इंटू 10⁻³ ओके, सो दैट इट विल बी किलो जूल। जूल का कन्वर्शन हमने किलो जूल में किया। तो फाइनली 1.69 और ये मिला आपको 10⁻² किलो जूल। पॉइंट अगर शिफ्ट होता है तो ये आंसर आता है आपका 169 किलो जूल। तो कैलकुलेशन पार्ट आप एक बार चेक कर लीजिए, तो आपको वर्क डन मिला, यानी सेकंड का आंसर मिला आपको 169 किलो जूल। फिर थर्ड पार्ट इजी है, डेल्टा यू का फॉर्मूला। तो थर्ड पार्ट करते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम W। तो Q हमें पहले पार्ट में मिला है 2256 किलो जूल में, और ये सेकंड हमें मिला 169 किलो जूल में। ओके, सो 2087 किलो जूल। ओके, इसके बाद हम एक एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल लेते हैं, दैट इज नॉट इंक्लूड इन योर टेक्स्ट बुक, इट इज जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस पर्पज। तो क्या क्या दिया है देखिए, if the work done by a system on its surrounding, तो वर्क डन हो रहा है बाय द सिस्टम, सो द वर्क
वर्क डन इज ट्रीटेड एज अ पॉजिटिव। कितना दिया है? इज 100 जूल। सो वर्क डन दिया है, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, वर्क डन दिया है 100 जूल में, एंड द इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इंटरनल एनर्जी जो चेंज हुई है वो है 100 कैलोरीज में। तो यहाँ पे ये क्वांटिटी जूल में है और ये कैलोरीज में है, तो आपको ये कन्वर्ट करना पड़ेगा। और क्या निकालना है आपको? व्हाट मस्ट बी द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, यानी अमाउंट ऑफ हीट आपको कैलकुलेट करना है। ओके, तो ऑब्वियसली दिस इज बेस्ड ऑन दिस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेम फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको इसे कन्वर्ट करना है। तो देखिए 1 किलो कैलोरी स्टैंड्स फॉर 4186 जूल। ओके, तो इस तरह से अगर हम 1 कैलोरी की बात करते हैं तो दैट विल बी 4186 डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि किलो कैलोरीज में इस तरह से, so that will be 4.186 joule. So 1 calorie is equal to 4.186 joule. Okay, तो यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपको दी है डेल्टा U इक्वल टू 100 कैलोरीज, तो दैट विल बी 100 into this quantity, so 4.186 and that will be in joule, 418.6. ओके, 100 है तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, सो 418.6 जूल। ओके, अब ये क्वांटिटी और वर्क डन सेम सिस्टम है। नाउ यूज द सिंपल फॉर्मूला, दैट इज डेल्टा U इक्वल टू Q माइनस W। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, सो डेल्टा U इज 418.6, अमाउंट ऑफ हीट निकालना है, माइनस वर्क डन आपको दिया था 100 जूल। ओके, तो आप इसे शिफ्ट करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा आपका 418.6 माइनस का प्लस, तो 100। तो सिंपली आपको एडिशन ही करना है आप यहाँ पे, सो दैट विल बी 518.6 मीन्स अमाउंट ऑफ हीट इज 518.6 दैट इज इन जूल। तो इस तरह से सिंपल सा न्यूमेरिकल था, यहाँ पे कन्वर्शन इंपॉर्टेंट था कैलोरीज टू जूल में। ओके, तो ये सभी न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आए होंगे। जो रिमेनिंग थियोरेटिकल पार्ट है दैट विल बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके।